नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट वाली गली। मैं हूं अनुज। आज मैं बात कर रहा हूं, जैसे टाइटल से भी आप समझ गए होंगे, मैं स्पोर्ट्स यारी के बारे में बात करने वाला हूं। तो स्पोर्ट्स यारी के मैंने 2 एपिसोड देखे, तीसरा मोंटी पानेसर वाला, 3 एपिसोड्स मैंने देखे। तो जो बोला गया है, बस मेरा यही था कि जो बोला गया है उसमें दम कितना है, उसमें सच्चाई कितनी है, वो भी तो देखना हम व्यूअर्स का ही काम है। तो मैंने अपना रिसर्च किया और एक बात मुझे समझ में आई कि जितना इन्होंने दिखाने की कोशिश की है वैसा तो कुछ भी नहीं है। वैसी तो इनमें कोई देशभक्ति नहीं है। बताता हूँ कैसे। अब 3 एपिसोड्स में जो सबसे मेन बात निकल के सामने आई वो ये थी, स्पोर्ट्स यारी ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हमें इस लीग से दिक्कत नहीं है, हमें इस लीग के नाम से दिक्कत है। कश्मीर नाम नहीं होना चाहिए था, जो कि बात सही भी है। कश्मीर नाम इस लीग का नहीं होना चाहिए था। अब अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स यारी की, तो अभी आप देखो, ये आर्टिकल देखो। अब केपीएल जो है ये दिसंबर 2020 में डिसाइड हो चुका था इसका होना, और जाहिर है स्पोर्ट्स यारी को पता होगा इस बारे में कि ऐसा कोई लीग होने वाला है। ठीक है, उस टाइम इनका चैनल नहीं था, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये लीग होनी थी मार्च में, लेकिन पीएसएल की वजह से ये नहीं हो पाई थी। इसके बाद ये अगस्त में शिफ्ट हो गई थी। अब जुलाई में इसका ऑक्शन हुआ है और जून में इसकी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। अब जून में ये सबको पता था कि कश्मीर प्रीमियम लीग होनी है। इवन मार्च से सबको पता है कि कश्मीर प्रीमियम लीग होनी है। तो उस दौरान स्पोर्ट्स यारी क्या कर रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मनोज दिमरी। थैंक यू सो मच मैम। और क्या हाल है आपके, कैसे हो? बीच में आपकी छुट्टियों के वीडियोस भी देखे थे, बड़े जबरदस्त लोकेशंस थी, काफी एंजॉय किया हमने वो भी। अदर देन क्रिकेट होता है कुछ आपको फ्रेशनेस मिलती है, नई चीज, बड़े जबरदस्त लोकेशंस थी। बताएं बताएं, मैंने बोला था बताएं क्या हुआ है। तो थोड़ा एग्रेशन में करते हो तो बड़ा एंजॉय करते हैं, हम देखते रहते हैं। बताएं ना एकदम। अब नहीं यार, थोड़ा कम था, 5-7 सेकंड। अब बात ये है कि ये लोग, अब मनोज भाई हैं, ये रिजवान हैदर के चैनल पे गए हैं, ये सवेरा पाशा के चैनल पे भी 2 बार गए हैं। 2 बार नहीं, पिछले 7 से 8 महीने में ये 3 बार गए हैं। तो वहाँ भी ये गए हैं, और अब्दुल गफ़ार के चैनल पे भी ये गए हैं, पाकिस्तान के काफ़ी चैनल्स पे गए हैं। अब मनोज भाई ने कहीं भी ये आवाज़ नहीं उठाई है कि कश्मीर प्रीमियम लीग को नहीं होना चाहिए था, या ये नाम नहीं होना चाहिए था। अब ये आवाज़ इन्होंने जुलाई तक नहीं उठाई है। जुलाई तक कोई आवाज़ नहीं है, और ये लीग फाइनल हो चुका था। जुलाई में इसका ऑक्शन भी हो चुका था। जुलाई तक स्पोर्ट्स यारी की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई है। अब आवाज़ कहाँ से उठाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, इस ट्वीट के बाद से आप देख लो कि स्पोर्ट्स यारी ने कितने एपिसोड किए हैं, और इस ट्वीट से पहले स्पोर्ट्स यारी ने कितने एपिसोड किए हैं। इससे पहले स्पोर्ट्स यारी ने कोई ट्वीट नहीं किया था। ये जो हर्षल गिब्स का ट्वीट है, इसके बाद से बहुत ट्वीट हुए हैं। तो अब जो मेरा सवाल है स्पोर्ट्स यारी से वो यही है कि आप लोगों ने, जब ये टॉपिक हॉट टॉपिक बना हुआ था सोशल मीडिया में, इसी पे बात हो रही थी, तब तो आपने इस पे बहुत एपिसोड किए। लेकिन उससे पहले उस लीग का नाम कश्मीर प्रीमियम लीग ही था, तब से कोई एपिसोड नहीं है। तो ये तो कैसी देशभक्ति है। देशभक्ति होती है वो निस्वार्थ होती है। जैसे आप भी बोलते हो अपने शो में, आपने बोला भी है कि देश हित सर्वोप्रिय। तो भाई ये उससे पहले क्यों नहीं हुआ? उससे पहले तो आपने कोई वीडियो नहीं किया है इस चीज़ को लेके। ठीक है, अब यहाँ तक भी बात मुझे समझ आ गई। अब चैनल, जैसे आप देखो अभी, ये वीडियो देखो अभी, तो चैनल पे ये आयुष्मान भाई हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन। आशुतोष कह रहे हैं मनोज भाई को, बाय द वे लेट मी जस्ट कंफर्म दैट आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ मनोज भाई सिंस, जो पुराना चैनल है उसकी बात करें, इफ ही रिमेंबर्स, बट डिडंट लाइक इट ऑल गोइंग हिम ऑन रिजवान चैनल। तो मैं इस पे बोलता हूँ, मनोज आप रुक जाओ। देखिए, मनोज जब वहां गए तो मैंने मनोज से, मेरी बात भी हुई थी, और हम लोग बड़ा उस चीज, मनोज ने बोला था कि मैं जा रहा हूँ और मैं पूछूंगा उनसे कि आपने क्यों बोला, क्योंकि आप आमतौर पे हमेशा अच्छी बातें करते हो, आप अच्छा कहते थे, पर आपको ना, देखो जिस कैप की उन्होंने बात की ना भाई, वो मेरे देश की कैप थी, ठीक है, और मेरे देश की कैप ना, मतलब मैं अपनी कह सकता गर्दन कटवा ले, पर कैप क्लीन नहीं सुन पाएंगे हम। तो जो चीज थी, मैंने बोला बोला आप मनोज जा रहे हो तो उनसे ये सवाल जरूर करना, और मनोज ने वो चीज की भी, और उनसे पूछी भी, उनके वहां पे रियलाइज भी कराया। उन्होंने वहां पे बोला यार देखो गलती हो गई, और उन्होंने कई बार बोला ये चीज कि हाँ हमने वो चीज, ठीक है, उसमें अलग अलग उनका आंसर आया, और उसके बाद भी। और दूसरी चीज ये है कि मेरा फर्स्ट मूव हमेशा अभी भी, और मैं मतलब मौके देता ही हूँ, चाहे कोई भी चीज हो।
तो अब ये धीरज भाई है, ये बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि मेरे देश की आर्मी की कैप को आप बेइज्जत नहीं कर सकते, ये वाली बात है। और धीरज भाई ने क्लियरली बोला है कि मनोज भाई ने जाने से पहले इनसे बात की और इन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये बात कही है कि आप जाओ वहाँ पे और इस चीज़ को उनसे जाके पूछो कि मेरी देश की आर्मी की कैप के लिए आपने ऐसे कैसे बोला। आप देखो कि वहाँ जाने के बाद मनोज भाई ने कैसे इस क्वेश्चन को पुटअप किया उनके साथ। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों के लिए अनकंफर्टेबल क्वेश्चन हो, बट एक क्योंकि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और उन सब पे आपने पूछा, काफी लोग एक क्लिप जो है कि वो आपने देखा होगा वो सर्कुलेट करते हैं। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि अब पता नहीं कि उसके आगे पीछे क्या है, उसमें लोगों ने जो शायद इंडिया सीरीज का मुद्दा काफी बार ये क्या है, और क्योंकि मैंने जितनी बात हुई है मोहसिन सर भी ये कहते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत जो है कि वो फैलाना है, उस तरीके से माइंड में कुछ नहीं रखना और जो दिल में है वो सामने। तो एक मैं थोड़ा सा इस पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोग उसको लेते हैं कि भाई डिसरिस्पेक्टफुल चीजें आपके एंड से कोई चीजें आई थी। तो क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई चीजें क्लियर भी हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके से देखा जाता है यहाँ से या फॉलो किया जाता है, और काफी लोगों ने ये भी सजेशन दी कि भाई आप मत जाना क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज बोल दी थी या वो चीज बोली थी। तो मेरा मानना ये होता है कि भाई आप चाहे जो भी चीज हो, क्लिप के आगे पीछे क्या है वो मुझे नहीं पता, मेरे को जितना पोर्शन दिखाया गया मैंने वो चीज सुना, और फिर भी मैंने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं कि नहीं जाना। अब गलती अगर हुई है तो भी आपका ये फर्ज बनता है कि भाई आप पहले चीज समझे क्या है। इस पर अगर आप थोड़ा सा बता पाएं, क्योंकि ये लगातार मैंने देखा बहुत बार ये चीज उठती भी है कि कोई भी चीज। तो यार मैं आपको बताऊं, ये 1 घंटे 6 मिनट का एपिसोड है, रिजवान हैदर पे जाके आप कोई भी लोग जाके देख सकते हो। इस कंप्लीट एपिसोड में ये तो कहीं से भी नहीं लगा कि मनोज भाई ये पूछने के लिए आए हैं कि आपने इंडियन आर्मी के लिए क्यों बोला और कैप के लिए क्यों बोला, आर्मी के लिए क्यों बोला। तो एक्चुअली मैं जिस क्लिप की ये बात हो रही है, मैं आपको वो क्लिप भी दिखा देता हूँ एक बार के लिए, देखें। आपको बताता चलूं कि जब से इंडियन टीम ने ये कैप्स पहनी है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस काफी डाउन हो गई है और 2-0 से वो ओडीआई सीरीज जीत रहे थे। 5 मैचों की ये सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भी खेल रहे हैं आजकल वो, और तीसरे मैच में जी उन्होंने ये कैप्स पहनी थी, वो मैच भी वो हारे। और कल चौथा मैच हुआ था, उसमें रन्स का अंबार लगा दिया इंडिया की टीम ने। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 358 रन उन्होंने बनाए थे, और कमाल की बात यह कि ऑस्ट्रेलिया ने वो चेस कर लिए, और 13 गेंदें रहती थी कि जब ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट चेस कर लिया, और काफी बेहतरीन ये परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया की। तो मोहसिन साहब, ये क्या कैप्स का कोई कमाल है? मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? क्या देखिए, जहाँ जैसे फौज आ रही थी ऐसे टीम आ रही है, बस सिंपल। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडियन फैंस और वो लोग जो न्यूट्रल हैं, जो कॉमन सेंस को यूज करते हैं, कॉमन सेंस की बात है ये कि जब आप देखें ना, जीती हुई फौज जो होती है उसकी ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड परफॉर्मेंस नजर। तो क्लियरली अब एक बात समझ आ चुकी है कि इंडियन आर्मी को बिल्कुल बेइज्जत किया है इन लोगों ने, बोला है इंडियन आर्मी के लिए। और अब जो धीरज भाई ये कह रहे थे ना कि मनोज भाई वहाँ गए भी हैं, उन्होंने इस चीज़ को उठाया भी है, और रिजवान हैदर और मोहसिन अली ने अपनी गलती भी मानी है। बिल्कुल कोई गलती नहीं मानी है उन लोगों ने क्लियरली ये कहा है कि अगर वो कैप्स की जो चीज़ थी वो गलत थी, और अगर वो हमारे देश की भी टीम पहन के जाती तो हम उसके लिए भी वैसा ही बोलते। पर मनोज भाई ने सिर्फ ये बोला कि लोगों ने सवाल उठाए इस पे, कि लोग ये कह रहे हैं कि आप वहाँ मत जाओ। और मैंने इस वीडियो की एक क्लिप देखी है जिसके पीछे का मुझे कुछ नहीं पता, आगे का मुझे कुछ नहीं पता। तो मनोज भाई ये तो आप उन्हीं को क्लेरिफाई करने के लिए जा रहे हो यार। आपने इस क्लिप में, शायद आप सब लोगों ने क्लिप देखी है, इस क्लिप से हम सबको समझ आ गया है कि क्या बोला गया है। और मुझे नहीं लगता इस क्लिप में ज़रूरत है पीछे या आगे का कुछ देखने की, यहाँ से साफ समझ आ रहा है क्या बोला गया है। और जब ये क्लिप आपके पास आ चुकी थी तो वहाँ पे पूछने जाने की क्या बात है। आप अपना एक चैनल चलाते हो स्पोर्ट्स यारी करके, वहाँ पे जैसे अभी आप कश्मीर पे शो कर रहे हो तो आपका वहाँ पे भी एक शो होना चाहिए था कि आंसर टू मोहसिन अली या रिजवान हैदर, जैसे आप अभी शो कर रहे हो कश्मीर नाम पे, ऐसा ही आपका शो यहाँ पे भी होना चाहिए था। व्यूवर्स आपको किस लिए ये वीडियो दे रहे हैं? एक्सपोज करवाने के लिए तो आपने कोई वीडियो दे रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे गए और आपने सारी बात तो लोगों पे डाल दी। आपने अपनी तरफ से तो ये उनसे कहा ही नहीं कि आप इंडियन आर्मी के लिए ये चीज़ें क्यों बोल रहे हो, पॉलिटिक्स को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, कैप की डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो। कोई बात नहीं, जिस तरीके से आपने यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप किए वैसे क्वेश्चंस तो आपने वहाँ पे पुटअप भी नहीं किए। ठीक है, अब
मैं बात करता हूँ अभी, जैसे सवेरा पाशा की बात हुई, अभी देखो स्पोर्ट्स यारी पे सवेरा पाशा के लिए क्या बोला है। तो इंडिया लॉस्ट टू न्यूजीलैंड इन सेमीफाइनल 2019 और अब देखो टू फेस्ड नागिन। यार ऐसे नागिन मत बोलो यार, वो तो चलो यार हो जाता है आप कर देते हो, लेकिन हाँ मैंने कोई पाकिस्तान के लिए देखो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान कश्मीर पे भी मैंने उनका ट्वीट पढ़ा है, मैंने गौतम गंभीर पे भी उनको बोलते हुए सुना है और वो मेरे हिसाब से तो एक्सेप्टेबल नहीं था। हाँ, अब स्पोर्ट्स यारी पे बोला है कि सवेरा पाशा, अब रोहित भाई बोल रहे हैं कि जो सवेरा पाशा ने कश्मीर के लिए ट्वीट किया है, आपको पता है रोहित भाई क्या ट्वीट किया है, और गंभीर के लिए सवेरा पाशा ने जो बोला है आपको पता है, और आप पहले ही धीरज भाई बता चुके हैं कि मनोज भाई कहीं भी जाते हैं वो डिस्कस करके जाते हैं। तो सवेरा पाशा के वहाँ जब जाते तो उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की कि गंभीर के लिए आपने ऐसा वर्ड्स क्यों यूज़ किए, कश्मीर के लिए आपने ऐसा कोई ट्वीट क्यों किया। अभी 15 दिन पहले तो यह बात बड़ी क्लियर थी ना कि केपीएल होने वाला है, तो क्यों एक मतलब बुलंद आवाज़ में ये क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि ये लीग नहीं होनी चाहिए थी। आप जा रहे हो, आप वहाँ पे क्या बोल रहे हो, आप जाके ये बोल रहे हो कि मैं आपके हर वीडियोज़ देखता हूँ। देखो आप मनोज दिमरी। थैंक यू सो मच मैम, और क्या हाल है आपके, कैसे हो? बीच में आपकी छुट्टियों के वीडियोस भी देखे थे, बड़े जबरदस्त लोकेशंस थी, काफी एंजॉय किया हमने वो भी। अदर देन क्रिकेट होता नहीं कुछ आपको फ्रेशनेस मिलती है, नई चीज, बड़े जबरदस्त लोकेशंस थी। जाके ये बोल रहे हैं कि मैं आपके हर वीडियो देखता हूँ। यार फिर ये किस तरीके की देशभक्ति आप में आ रही है? ये तो कोई देशभक्ति वाली बात नहीं है। जो आप बातें कह रहे हो वो अलग है, जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल ही अलग है। कश्मीर पे अगर आपको देशभक्ति थी, आपके इमोशंस इतने अटैच हैं कश्मीर से, तो ये हर्षल गिब्स के ट्वीट से पहले देश हित में होना चाहिए था। अरे देशभक्ति के लिए आप कर रहे हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देशभक्ति के लिए करते हैं, वो अपने चैनल्स पे मोनेटाइजेशन तो ऑन नहीं करते। आपने तो इन तीनों वीडियो पे मोनेटाइजेशन ऑन किया हुआ है, आप तो पैसा बना रहे हो। यार ये तो जो है ना लोगों को पागल बनाने के तरीके हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। हाँ लगते आप देशभक्त, हमें भी लगते अगर ये जो वीडियोस हैं ये हर्षल गिब्स के ट्वीट से पहले आते, लेकिन आपको पता था हर्षल गिब्स के ट्वीट से पहले इन वीडियोस को कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि इस टॉपिक पे इतना कोई सोशल मीडिया पे कोई वो हवा नहीं बना हुआ था। हर्षल गिब्स ने जब से ट्वीट किया है इस पर हवा बना हुआ है और उसको आपने उठाया हुआ है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने एक वो भी कहा है कि जो कुछ चैनल्स इसको उठा नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हो कि वो इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी, अब वो धीरज भाई ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि वो लोग इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि वो पाकिस्तानी के एक्स क्रिकेटर्स का इंटरव्यू करते हैं। बोलते बोलते उनको याद आ गया कि हमने भी यासिर अरफात को 2 बार बुलाया है, तो फिर वो कहते हैं कि जो हम बुलाते हैं वो अच्छे हैं और जो वो बुलाते हैं वो बेकार हैं, बुरे हैं। तो मतलब यासिर भाई इंग्लैंड में रहते हैं तो वो अच्छे हो गए, और शोएब अख्तर साहब पाकिस्तान में रहते हैं तो वो बुरे हो गए। तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग बुरे हैं और इंडिया के लिए गलत बोला है, तो भैया आपको फिर मनोज भाई को भी मोहसिन वाले चैनल पे नहीं भेजना चाहिए था, सवेरा वाले चैनल्स पे नहीं भेजना था। अब मनोज भाई कहते हैं कि मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे मौके देता हूँ मैं। तो मनोज भाई जिस समय आप रिजवान हैदर चैनल पे गए थे उनको आपके मौके की ज़रूरत भी नहीं थी, आपको उनके मौके की ज़रूरत थी, वो आपको मौका दे सकते थे, क्योंकि जिस टाइम आप गए थे उनके सब्सक्राइबर्स आपके सब्सक्राइबर्स से डबल थे, उनकी वॉचिंग आपकी वॉचिंग से ऑलमोस्ट डबल थी। और यही हाल सवेरा पाशा का है, उनको किसी मौके की ज़रूरत है ही नहीं, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश चैनल्स हैं। आपको वहाँ पे जाके अपने चैनल का प्रमोशंस करने थे, इसीलिए आप गए थे। और आपने कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मोटिव से ये कभी सवाल नहीं उठाए हैं कि कश्मीर लीग नहीं होना चाहिए था। मोहसिन अली पे ये सवाल नहीं उठाया आपने कि आपने आर्मी के लिए गलत बोला। आपने सिर्फ ये बोला कि लोग ऐसा कहते हैं।